है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में आओ हम खो जाएं, परम पिता से आनंद पाएं, परम पिता से आनंद पाएं। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु
अभी 1 सेकंड में एकदम तेज से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। अनादि ज्योति बिंदु याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। अभी 1 मिनट बाप दादा देखने चाहते हैं। सभी एकाग्र हो। परम धाम निवासी बन जाओ।
ओम शांति। हमारे बीच में दीदी जी आए हैं। दीदी जी कुछ हमें स्पार्क विंग के बारे में बताएंगे आज। दीदी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। थैंक यू शेरू भाई जी। सभी को स्क्रीन नजर आ रहा है? जी दीदी जी आ रहे हैं। जी। तो स्पार्क विंग का लास्ट मंथ प्रोग्राम था, तो वो अटेंड किया था। तो उसमें बताया गया था कि स्पार्क विंग के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नए स्टार्ट हुए हैं, उनका डिटेल और कैसे उससे जुड़ सकते हैं, वो सब बताया गया था। स्पार्क की एक्टिविटीज और एज अ स्पार्क विंग के मेंबर होने से तो हमने वो सभी समझा और एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन भी हुए। तो अभिजीत भाई जी और प्रफुल्ल भाई जी ने कहा था कि इसके बारे में सभी भाई बहनों को भी बताया जाए। तो आप जैसे कि जानते हैं, स्पार्क जो है उसका फुल फॉर्म है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। तो स्पार्क विंग में कोई भी भाई बहन, चाहे वो किसी भी उम्र का है, वो जुड़ सकता है। और इसके रिसर्च के प्रोजेक्ट चलते हैं। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ पढ़े लिखे भाई बहने ही आएंगे जो रिसर्च से रिलेटेड है। हम सभी भाई बहन जो भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा के ज्ञान के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो इसकी जो 3 प्रोजेक्ट्स इस साल हुए हैं, लास्ट ईयर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था। तो हम सभी किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़कर, इसका लिंक बाद में शेयर करेंगे सभी के साथ, तो आप इस किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। और इनकी एक्टिविटीज जो होती हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कराया जाता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़िए और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट था वो था फॉलो फादर व्यक्त से अव्यक्त की ओर, उसका पहला था। और इस वर्ष भी एक जो पहला प्रोजेक्ट है वही है फॉलो फादर व्यक्त से अव्यक्त की ओर पार्ट 2। तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। इसका जो जो मेन एम है, लक्ष्य है इस प्रोजेक्ट का कि ब्रह्मा बाप समान हम सभी अव्यक्त रूपधारी बने। जैसे कि प्रोजेक्ट का टाइटल ही है कि हम सभी इतना अभ्यास बढ़ाए कि अपनी स्थिति को बार बार अव्यक्त स्थिति की तरफ ले जाकर, कि हमें जो है अंत समय में ये जो आदत जो है यही अपनी तरफ खींचे, बाहर की कोई भी बात हमें अपनी तरफ ना खींचे। और ये अव्यक्त स्थिति की जो आदत है हमें धर्मराज की अदालत में जाने से बचाएगी। और बाबा के ही महावाक्य है कि अभी हमें अपने चलन और चेहरे से ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाना है। कोशिश नहीं करनी है, बाबा के समान बनना ही है। तो ये बाबा की प्रेरणाएं हैं, इन प्रेरणाओं को लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है कि मुझे करना ही है, बनना ही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ और आज अभी और इसी वक्त से बनना है। इस जो प्रोजेक्ट के गाइड हैं वो सूरज भाई जी हैं, हम सभी उनको जानते ही हैं। वरिष्ठ राजयोगी भाई जी हैं और बहुत अच्छा योग के प्रयोग करते हैं वो भी। तो और इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो रुपेश भाई जी हैं, ज्ञान सरोवर के। जो प्रोजेक्ट का जो टाइम रहेगा वो अप्रैल से मार्च तक रहेगा। और इसका संकल्प रखा गया, विशेष संकल्प, की जो आने वाली शिवरात्रि है 15 फरवरी 2026 को, उसमें हम बाबा को कंप्लीट ओके होने की रिटर्न जो है वो गिफ्ट में दें। इतना हम पुरुषार्थ करें कि हम कंप्लीट बन जाए। तो अपनी जो जो भी संकल्प है वो हमारे पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक, और समर्थ हो जाए, हमारी स्थिति समाधान स्वरूप हो, समस्या स्वरूप ना हो, ये हम रिटर्न गिफ्ट बाबा को दें।
तो इस विशेष संकल्प के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया गया। और इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में लास्ट ईयर जो अव्यक्त मुरली ली गई थी बाबा की, जैसे हम लोग अभी ग्रुप में पढ़ते हैं ना सुबह उठ के, तो उसमें भी अव्यक्त मुरलियां ही चली हैं। 1969 से शुरू हुई है वो अव्यक्त मुरलियां, और 1980 तक लास्ट ईयर पढ़ ली गई, लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट में। और इस साल अप्रैल से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और फिर से 1981 से स्टार्ट हुई है मुरलियां। और उस अव्यक्त मुरली की रोज जो है एक अव्यक्त मुरली ग्रुप में भेजी जाती है, और शाम को वहां पर 8:30 बजे जो भी वरिष्ठ दीदियां हैं और भाई हैं उन सबकी क्लास ली जाती है। और जैसे कोई भी स्पेशल डेज आते हैं, जैसे कि मम्मा डे या बाबा का दिन अव्यक्त दिन है, या कोई भी दादियों के दिन आते, तो उस महीने स्पेशल पुरुषार्थ किया जाता है। जैसे कि गणेश चतुर्थी का है या नवरात्रि का है, तो पूरे महीने जो है अमृत वेला किया जाता है और नुमा शाम किया जाता है। तो इस तरह से खूब पुरुषार्थ करा जाता है। रोज जो है उसमें एक चार्ट भेजा जाता है, हर महीने का 15 दिन का एक चार्ट होता है या हफ्ते का, और जिसमें पुरुषार्थ बताया जाता है कि आपको क्या पुरुषार्थ करना है। तो रोज का एक बाबा का वीडियो या कोई क्लास का छोटा सा वीडियो का भी भेजा जाता है। ड्रिल भेजी जाती है जो कि हमें पूरा वीक प्रैक्टिस करना है। और दिनचर्या के लिए रोज का स्वमान भेजा जाता है, विचार सागर मंथन, आपको मनन चिंतन करना, उसका एक पॉइंट भेजा जाता है जो कि आपको करना है और ग्रुप में भेजना, उसका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है। और इस तरह से अनुभवों की लेन देन हर वीक में या महीने में एक बार जो है भाई जी के साथ क्लास होता है सभी का, सभी भाई बहनों के साथ लेते हैं वो। और जो भी एक्सपीरियंस आपने महीने भर शेयर अनुभव किया है वो उनके साथ शेयर किया जाता है, या कोई क्वेश्चन हो पुरुषार्थ से रिलेटेड वो भी भाई जी जो है सभी को बताते हैं। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाया जाता है। तो बताया हुआ है इसमें भी आपको देखिए कि इसमें विशेष जो है प्रतिदिन जो है अव्यक्त एक या दो अव्यक्त मुरली का अध्ययन होता है, मनन चिंतन, धारणा, चार्ट, मतलब पूरे दिन भर आपको क्या धारणा रखनी है वो सब बताया जाता है। 8:30 से 9:30 बजे जूम के पर जो है इसका क्लास होता है, और यूट्यूब पे भी लाइव होता है। तो आप नहीं अगर ज्वाइन कर पाते हो तो नेक्स्ट डे भी आप सुन सकते हो। और प्रतिदिन जो है इसका अमृत वेला जो है विशेष मनसा सेवा के बारे में बताया जाता है। और इसकी एक भट्टी होती है, चाहे वो वीकली हो एक दिन या फिर 15 डेज में एक बार इसका भट्टी होता है। तो इसमें क्या है, इन चीजों को लिया गया कि हम जो भी सुन रहे हैं सुना रहे हैं उसको समझना है, अनुभव करना है, और फिर हमें उसका स्वरूप बनना है। और किस तरह से हम इससे इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए और टेलीग्राम मेनली, और जूम मीटिंग और यूट्यूब के जरिए हम जुड़ सकते हैं। ये नंबर बाद बाहर लास्ट में दिए गए हैं, आप चाहे तो इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए। तो यही प्रोजेक्ट जो है इस साल भी कंटिन्यू किया गया है ताकि बाबा की सभी मूल्यों का सभी अध्ययन कर सके। तो ये था पहला प्रोजेक्ट जिसके गाइड सूरज भाई जी थे, व्यक्त से अव्यक्त की ओर पार्ट। दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। क्या आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सभी को, शेरू भाई जी? जी आ रहा है। जी फुल स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा ये है, हाँ, ये जो स्पार्क का दूसरा प्रोजेक्ट है इसका टाइटल है श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार श्रेष्ठ संस्कार। तो जो प्रोजेक्ट का टाइटल ही है, हम सभी संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, और बाबा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम अपने में रोज धारण कर रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल जीवन से नजर आए, जो संस्कार जो है पुराने संस्कार एकदम समाप्त हो जाए,
इस एम को लेते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और इसका एम यही है कि हम ब्राह्मण जीवन के जो सर्वश्रेष्ठ संस्कार हैं उनको धारण करें और कराएं, और अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा उस उन संस्कारों के द्वारा हम परमात्मा की प्रत्यक्षता करें। तो इस ऑब्जेक्टिव को लिया गया कि ब्राह्मण जीवन की नींव को हम पक्का करें और सदा ही ब्राह्मण स्वरूप में हम टिक जाएं। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में रहना और योग की साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 8 घंटे तक हम लेके जाएं। जैसे कि बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि आपका योग जो है वो 8 घंटे हो। 8 घंटे आप जो भी आप कर्म करते हैं वो करें, और 8 घंटा नींद करें। तो इस सेम ऑब्जेक्ट को लिया गया कि हमारा योग जो है वो 8 घंटे तक बढ़ जाए। तो बाप दादा की हम शक्तिशाली भुजाएं, राइट हैंड बनकर जो बाबा का विश्व परिवर्तन का कार्य है उसमें हम मददगार बने, और पवित्रता की पराकाष्ठा पर हम पहुंच जाए। जो पवित्रता की धारणा है वो हमारी शक्तिशाली बिल्कुल ऊंची स्थिति तक पहुंचे, हम साक्षात्कार मूर्त बन जाएं। तो इस ऑब्जेक्ट को लिया गया इस प्रोजेक्ट में। और इसका विजन क्या रहा कि जो बाबा जो है नवयुग के जो आवाहन करे, सतयुग की स्थापना का, हम उस बाबा की आशा को जरूर पूरा करें। हर ब्राह्मण आत्मा से जो बाबा की आशा है, अब देखते हैं हर अव्यक्त मुरली में बाबा अपनी आश जाहिर करते हैं हम बच्चों से, हम उस आश को जरूर पूरा करें। इस विजन को लेते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। और इसका क्या आउटकम सोचा गया कि हम ब्रह्मा बाबा के समान श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करें, सत्यता की अथॉरिटी बने और हमेशा स्वमान में स्थित रहें। जो संगम युग मौजों का युग है, हम मौजों में रहें, समस्याओं में ना रहें। ब्रह्मा बाप समान हमारा अव्यक्त रूप दिखाई दे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस प्रोजेक्ट में लिया गया कि हम अपने चेहरे और चलन से प्रैक्टिकली अपने स्वरूप से ब्राह्मण स्वरूप की प्रत्यक्षता करें। ये जो है विशेष जो है, ताकि इस ऑब्जेक्ट का आउटकम सोचा गया कि जब हम इस प्रोजेक्ट को पूरी लगन के साथ करें तो ये रिजल्ट जो है दिखाई दे। और जो इसका टूल जो साधन लिए गए हैं वही है कि इसमें बाबा की अव्यक्त मुरलियों से कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं। हर रोज जो है इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और जिसमें बाबा की साकार या अव्यक्त मुरलियों से कुछ पैराग्राफ लिए जाते हैं। और हर रोज क्लास होता है। जो भी वरिष्ठ दीदियां या भाई हैं उनका रोज शाम को 8 बजे क्लास होता है इस ग्रुप में। पहले वाले प्रोजेक्ट में 8:30 बजे होता है, इस प्रोजेक्ट में 8 बजे होता है। और 8 to 8:30 क्लास रहता है, और 15 मिनट्स जो है लास्ट में सभी जो है अपना डायरी लिखते हैं, पूरे दिन भर का चार्ट जो है वो बाबा को बताते हैं, पोता मेल देते हैं, या फिर थोड़ा सा योग होता है 5, 10, 15 मिनट। तो आप सभी भी जुड़ सकते हैं शाम को। और ये बहुत, इस ग्रुप में हम खुद भी जुड़े हुए हैं, और इस ग्रुप में बहुत अच्छा पुरुषार्थ हमने महसूस किया अपने में भी। और इसमें जो है रोज जो है क्वेश्चन भेजा जाता है मनन चिंतन के लिए, और इसके लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको रोज के मनन चिंतन का क्वेश्चन का आंसर भेजना होता है अपने आप मनन चिंतन करके। और उसका एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आपको 3:30 से लेकर 6:30 बजे तक वो क्वेश्चन जो है वहां पे पोस्ट करना है। और इसका में भी, इस प्रोजेक्ट में भी हर 15 दिन में या हर महीने में एक बार इसकी ऑनलाइन भर्ती होती है। और रोज का जो डायरी लिखना होता है, चार्ट जो है वो लिंक भेजा जाता है जिसमें सभी को रोज का चार्ट जो है फिल करना होता है कि आपने क्या पुरुषार्थ किया। उसके पुरुषार्थ के पॉइंट्स जो है वो चार्ट का भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो है जो भी भोजन किया है उसमें आपको बाबा की याद रही या नहीं रही, कितना समय रही। जो रोज का एक स्मृति पॉइंट दिया जाता है, अब कितना समय उस स्मृति में टिके रहे, आपने साकार मुरली का मनन चिंतन किया या नहीं किया, क्योंकि इसमें साकार मुरली का भी भेजा जाता है और अव्यक्त मुरली का भी। तो आपको अव्यक्त मुरली में भी आपने जो मनन चिंतन का क्वेश्चन दिया था आपने किया या नहीं किया, तो उसके पॉइंट्स जो है चार्ट में रखे गए हैं। आपने वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया या नहीं किया,
या फिर यूट्यूब पे सुना बाद में या नहीं सुना, तो उसका एक चार्ट बनाया गया है। हाँ, तो रोज का वो चार्ट आपको फिल करना होता है। तो इसका भी बाद में रिजल्ट निकाला जाएगा कि किसने कितना चार्ट भरा, और उसको कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग या जो भी उन्होंने किया है पुरुषार्थ उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइज दिया जाएगा। तो यही जो है लास्ट पिछले प्रोजेक्ट में भी होता है, प्रोजेक्ट 1 में भी। तो यहाँ पर भी इसी तरह से पुरुषार्थ जो है बताया गया है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम साकार मुरली का भी कर रहे हैं अध्ययन, साथ साथ जो रोज की साकार मुरली है उस पर भी पूरा अटेंशन है, और अव्यक्त मुरली पर भी पूरा अटेंशन है। और इसके लिए जो पॉइंट्स हैं, तो जो पहले 3 महीने जो काम होगा वो ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ स्मृतियों पर होगा, और दूसरे महीने जो है सच्चाई सफाई, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बाबा को सच्चाई सफाई बहुत पसंद है, इसके ऊपर काम होगा जो श्रेष्ठ संस्कार है। फिर पवित्रता के ऊपर 2 महीने पूरा पुरुषार्थ किया जाएगा, नॉलेजफुल शुभ भावना शुभकामना। इसका मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोजेक्ट का जो प्लान है। या तो इसका जो श्रेष्ठ स्मृतियों के ऊपर चल रहा है इस समय, पहले फर्स्ट 2 मंथ्स, तो 3 मंथ्स, तो अभी पहला जो वीक था वो ब्राह्मण जीवन मर्जीवा जन्म पर था, वो लास्ट वीक था। और इस वीक जो है तो इसके ऊपर जो है पूरा जो है पुरुषार्थ के लिए भेजा गया बाबा के महावाक्य और श्रेष्ठ स्मृतियां, सारा पुरुषार्थ इसके ऊपर किया गया। तो आप सभी भी इससे जुड़ सकते हैं, और जो नेक्स्ट जो चलेगा उसके ऊपर हम सभी कार्य कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम सभी इस प्रोजेक्ट से अव्यक्त मूल्य ज्वाइन करते हैं, सुबह कैसे करेंगे। बहुत आसान है, हम खुद भी करते हैं, और इतना कुछ मुश्किल नहीं लगा कि आप रोज की अव्यक्त मुरली आप पढ़ रहे हो, उसके ऊपर कर रहे हो यहाँ पर, और साथ में आप प्रोजेक्ट से भी जुड़ सकते हो। और ये, हाँ, तो इसके ऊपर जो जो मेनली जो काम करेंगे प्रोजेक्ट में, वो हमारी स्मृति, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कृति, संबंध, संपर्क, वाइब्रेशन, वायुमंडल और कर्तव्य, इन 9 बातों पर अटेंशन दिया दिया जाएगा। और हमारे अनादि आदि जो संस्कार है उनको गहरा करने के लिए रोज का पुरुषार्थ रहेगा। गहन योग की अनुभूतियों में उतरे हम। और मास के पहले और तीसरे रविवार को इसमें रोज जो पहला और तीसरा रविवार जो है अमृत वेला, एक्चुअल में ये पहला तीसरा नहीं है, इसमें यहाँ पर ये भट्टी की बात की गई है यहाँ पर। दूसरा जो जूम सेशन अमृत वेला की जो बात है वो है गुरुवार और रविवार। वो अमृत वेला भी है 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, और शाम को भी है नुमा शाम। श्रीकांत भाई जी जो योग का प्रयोग करवाते हैं वही इस प्रोजेक्ट के गाइड हैं, तो वही जो है अमृत वेला और नुमा शाम दोनों दिन गुरुवार और रविवार को संगठन में जूम पर सभी को योग कराते हैं। और इसमें जो है हर जो जूम का सेशन है बाकी दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को रात 8 बजे से लेकर 8:45 तक इसमें जो है जूम क्लास रहेगा, जिसमें वरिष्ठ भाई बहनें जो जो आकर हम सभी को क्लास कराएंगे। तो जो भी हम मुरली में बात सुनते हैं उसका हमें अर्थ सहित अभ्यास करना है। तो यही इसमें जो है मेन इसका ये बात सोची गई कि जो हमें करनी है। तो इसके जो प्रोजेक्ट गाइड हैं वो श्रीकांत भाई जी हैं, और स्पार्क विंग के संजय भाई जी हैं जो कि हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, और श्रीकांत भाई जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और प्रोजेक्ट के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं समीना बहन जी जो कि फैकल्टी हैं स्पार्क विंग के, और अविनाश भाई जी, विनय पांड्या भाई जी और प्रदीप मल्होत्रा भाई जी जो है इसके कोर ग्रुप मेंबर जो कि फैसिलिटेटर है, जो कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोजेक्ट का जो इंस्पिरेशन है वो यही है कि हम बाबा के जो महावाक्य हैं उनको बार बार पढ़कर उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकली धारण करें। तो ये प्रोजेक्ट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके जो चेकिंग पॉइंट जो चार्ट की हम बात कर रहे थे वो थोड़ा इसमें बताया गया है कि हम 3 घंटा जो है पहले जो है योग करें, बैठक योग, जो चार्ट रात को फिल करते हैं तो उसमें पहले
अभी जो क्योंकि शुरुआत है प्रोजेक्ट की, तो लक्ष्य रखा है कि हमारा योग 3 घंटा प्रतिदिन हो, और उसके 30 अंक जो है हर रोज के योग की हैं। और रोज का जो हम साकार मूल्य का अध्ययन करते हैं उसके 10 मार्क्स हैं। और जो अव्यक्त मूल्य का भेजा जाता है पैराग्राफ, जिसके ऊपर मनन चिंतन करके भेजा जाता है, उसके 10 नंबर। और जूम में जुड़ने के या फिर यूट्यूब से क्लास सुनने के और जो ध्यान से, उसके 10 मार्क्स हैं। बाबा को रोज पत्र लिखा जाता है, डायरी लिखा जाता है पूरे दिन भर का पोता मेल, उसके भी जो है 20 मार्क्स हैं। और कोई भी आहार और जल हम बाबा की याद में लेकर अगर हम लेते हैं तो उसके भी मार्क्स हैं। टोटल 100 मार्क्स का रोज का चार्ट है, जो कि हर भाई बहन को लास्ट में पूरे दिन भर के बाद, शाम की क्लास के बाद जो है, जब भी सोने से पहले फिल करना होता है। तो ये जो था प्रोजेक्ट 2 के बारे में था। अभी प्रोजेक्ट 3 के बारे में बताते हैं। जो प्रोजेक्ट 3 है स्पार्क का, उसका टाइटल है अंतिम समय का पुरुषार्थ, टचिंग, कैचिंग और मैचिंग। क्योंकि समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, तो हमें जो परमात्मा की, बाबा की जो भी टचिंग है, उसको हम कैसे कैच कर सके, और अपने अंदर जो है कैसे उसके अंदर, अपने अंदर चेंज ला सके चेक करके, उसके लिए उसके पुरुषार्थ के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। और कि टचिंग कैचिंग के पावर के द्वारा हम बाबा के समान बन जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर कि हम ब्रह्मा बाप समान जीवन की हर परिस्थिति को टचिंग कैचिंग पावर से समाधान कर सके, पार हो सके उससे, और बाबा की याद जो हो वो निरंतर हो, उससे हमारे विकर्म विनाश हो, जीवन की हर समस्या का, कोई भी तन और मन की बीमारी, उसका हम समाधान कर सके, और हर कार्य में हमें सहज सफलता हो। तो इस उद्देश्य को लेकर ये प्रोजेक्ट 3 बनाया गया है। तो इसकी इंस्पिरेशन यही है कि अगर हम सही पुरुषार्थ करें तो हम 6 मास में भी पास विद ऑनर हो सकते हैं। तो कभी कोई भी ये नहीं सोचे कि हम लेट आए हैं और हम कैसे आगे बढ़े। ये बाबा के ही महावाक्य है। तो आप देख सकते हैं, ये 13 अगस्त 2008 के बाबा के महावाक्य है कि अगर हम सही पुरुषार्थ करें, मतलब पुरुषार्थ तो हम सही सभी कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सही मायने में जो पुरुषार्थ अगर हम करें तो 6 मास में भी हम पास विद ऑनर बन सकते हैं। लेकिन समय समाप्त होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी जो लास्ट घंटी का समय चल रहा है, लास्ट, तो ये जो संगम युग का भी, तो हम कैसे अपना पुरुषार्थ सही दिशा में आगे बढ़ाए, उस इंस्पिरेशन को लेके ये प्रोजेक्ट बनाया गया। जो प्रोजेक्ट के गाइड हैं वो अलका दीदी हैं, जो महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर है, और मुकुल भाई जी हैं, जो कि कोर ग्रुप मेंबर है स्पार्क विंग के। और प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं नीलिमा बहन जी, मुंबई के हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर है वो स्पार्क के, और तनुजा दीदी हैं, महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर। तो नीलिमा दीदी और तनुजा दीदी दोनों ही प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं। और फैसिलिटेटर है राकेश भाई जी, जो कि पुणे सब जोन कोऑर्डिनेटर है स्पार्क विंग के, और कोर ग्रुप मेंबर भी हैं। और रामाराव भाई जी, वो भी कोर ग्रुप मेंबर है स्पार्क विंग मुंबई से। और महेंद्र भाई जी, जो कि अंबरनाथ सेंटर से हैं। तो ये 3 जो है फैसिलिटेटर है। और प्रोजेक्ट के लिए अगर किसी को भी कांटेक्ट करना हो जुड़ने के लिए, ये नंबर दिए गए हैं, आप सभी नोट कर सकते हो, और इन नंबर्स पे मैसेज करके आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हो। तो जो इसके साधन हैं, टूल साधन, कि बाबा की इसमें भी साकार और अव्यक्त दोनों मूर्तियों का जो है अध्ययन किया जाएगा। दादियों के अनुभव, बाबा से कैसे हम बात करें, और हमारा स्क्रीन टाइम जो है, जो सभी हम मोबाइल यूज करते हैं आजकल, सभी ब्राह्मण भाई बहनें भी मोबाइल इतना यूज करते हैं, चाहे बेशक बाबा का ही कुछ क्लास सुन रहे हैं, लेकिन अति जो यूज है ना किसी भी चीज का, वो हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। तो कैसे हम स्क्रीन टाइम जो है अपना कम करते जाए, इसके ऊपर भी पुरुषार्थ करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए जो है विशेष रेगुलर चार्ट इसमें भी बनाया गया है, सोमान का अभ्यास है। और इसमें भी जैसे बाकी 2 प्रोजेक्ट में रोज होमवर्क मिलता है, इसमें भी होमवर्क मिला जाएगा। और हर महीने के आखिरी में जो है एक ऑनलाइन मीटिंग होगा।
और प्रोजेक्ट का समय जो है वही है जो सभी प्रोजेक्ट का है, 1 साल है, अप्रैल से लेकर नेक्स्ट मार्च तक 2026 के। तो इसमें जैसे कि प्रोजेक्ट 2 में था कि हर हफ्ते के लिए एक पुरुषार्थ लिया गया है, तो इसमें भी 15 दिन के लिए पुरुषार्थ लिया जाएगा, हर 15 दिन या हर महीने के लिए। तो जैसे कि अभी जो पुरुषार्थ इसमें चल रहा है वो 15 से 30 अप्रैल तक का, कि बेहद की वैराग्य वृत्ति से हम मुक्ति धाम के गेट खोले। तो इसका आधार लेकर मुरली का पुरुषार्थ जो है चल रहा है ग्रुप में, कि मुरली का गहराई से अध्ययन किया जाएगा, और जो भी बाबा ने वैराग्य के लिए, बेहद के वैराग्य के लिए युक्तियां बताई हैं, कैसे हम उसकी तैयारी करें अंतिम समय के लिए, और उसकी विधि जो है, और नई नई एक्टिविटीज जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी जाती है। तो बाकी जो है हर महीने के पुरुषार्थ के बारे में इसमें थोड़ा थोड़ा बताया गया है। जैसे कि जो मई में प्रोजेक्ट का क्या पुरुषार्थ रहेगा, कैसे टच द गॉड प्रैक्टिस करना और अपने मन को तैयार करना अंतिम समय के लिए, फिर अगस्त का पुरुषार्थ है, फिर नवंबर, हर चीज का पुरुषार्थ का हर महीने का इसमें एक बनाया गया है सभी प्रोजेक्ट की तरह। तो आप सभी जो है इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, और जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उनमें कांटेक्ट करके प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। तो हर हर प्रोजेक्ट ऐसा मत सोचिए कि हम तीनों प्रोजेक्ट में जुड़ जाएं। आप सभी कोई भी एक प्रोजेक्ट लीजिए, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का जो अंतिम लक्ष्य यही है कि हम बाबा को अपने प्रैक्टिकल जीवन से प्रत्यक्ष करें। तो हर प्रोजेक्ट का लक्ष्य तो यही है, लेकिन पुरुषार्थ की थोड़ा थोड़ा सब जगह पे विधि जो है अलग अलग तरीके से है। थोड़ा सा पुरुषार्थ के जो पॉइंट्स हैं, जो तो जो जो मेथोडोलॉजी, जो तरीका अपनाया जाएगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग है। तो आप कोई भी पुरुषार्थ जो है करें किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन पूरी लगन के साथ करें। कोई सी भी प्रोजेक्ट से जुड़ जाएं आप, लेकिन पूरे अपने तन मन जिसको बोलते हैं ना, पूरी लगन से उसके साथ जुड़े और पुरुषार्थ करें, तो आप अपने में जरूर परिवर्तन करेंगे, पुरुषार्थ में तीव्रता महसूस करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में था। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके, या फिर माइक ऑन करके। और ये किसी ने शेयर किया, शायद कविता बहन जी ने, कि आप ये पोस्ट कीजिए, ठीक है, इन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में जो डिटेल्स है वो ये जो है इसको हम शेयर कर देंगे सबके साथ। अच्छा, ओम शांति। सभी का धन्यवाद। सभी हम, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो सभी हम योग करते हैं, बाबा की याद में थोड़ी देर बैठेंगे।
ओम शांति। सभी का धन्यवाद। उर्मिला बहन जी, आपने हैंड रेज किया है, कोई हाँ क्वेश्चन है? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। मैं 1 मिनट बोलती हूँ जहाँ कि मेरा सोसाइटी पुणे ये प्रोजेक्ट शुरू किया था यहाँ ने अनुपम भाई, लेट अनुपम भाई जी मराठे, और तब मैं ज्वाइन हो गई थी एंड आई एम लाइफ मेंबर ऑफ मेडिकल विंग। तो अभी अपने फिर मैं उससे दूर हो गई थी, भूलने ऐसे। तो लगे बाय नाउ, बाय योर इंस्पिरेशन आई विल ज्वाइन अगेन। ओम शांति। थैंक यू। जरूर ज्वाइन कीजिए, आप अपने पुरुषार्थ में जरूर अंतर महसूस करेंगे, क्योंकि ये मेरे खुद का भी अनुभव है। पिछले 4 साल से हम स्पार्क प्रोजेक्ट से खुद जुड़ी हुई हूँ, और स्पार्क विंग से। तो और खुद के पुरुषार्थ में मैंने खुद बहुत अंतर महसूस किया, पहले से और अब में। दिन प्रतिदिन, हर साल जो है, जैसे जैसे पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है, और खुद का जो पुरुषार्थ में मुझे तीव्रता तीव्रता और आगे बढ़ना जो है वो महसूस होता जा रहा है। तो सभी के लिए, इसीलिए मैं खुद भी, ये शुभ आशा है आप सभी से, आप सब भी जुड़े और अपने पुरुषार्थ में तीव्रता को लेकर आए। अच्छा, ओम शांति। सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। ओम शांति।